बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में हुकूमत की जानिब से 25% इजाफ़ा कर दिया गया है। उनका ये मुतालबा पूरा कर दिया गया कि महंगाई के हिसाब से मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो इजाफ़ा है वो किया जाए। तो सबसे पहले तो सरकारी मुलाजमीन जो तमाम भाई हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि अगर हम देखें तो 25% भी इजाफ़ा जो है वो कोई कम नहीं है इतना। क्योंकि कम से कम भी अगर किसी मुलाजिम भाई की तनख्वाह बढ़ेगी, स्केल 1 से भी देखें तो कम से कम 2000 तो मिनिमम इजाफ़ा तनख्वाहों में किया जाएगा। तो अब असल बात यह है कि जो 25% इजाफ़ा किया गया है ये किस बेसिक पर लगेगा? ये रनिंग बेसिक पर होगा या फिर जो 2017 की बेसिक पे है, जो चार्ट सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है उसके हिसाब से होगा? इस हवाले से असल हक़ाइक़ क्या है ये इस वीडियो में आप दोस्तों को समझाने की कोशिश करूँगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, बहुत से जो दोस्त हैं वो इस बात पर वीडियोस बना रहे हैं कि जो इजाफ़ा है 25% एडहाक अलाउंस का वो रनिंग बेसिक पर किया जाएगा। यानी अगर किसी मुलाजिम की अब तक जो बेसिक है मौजूदा वो 25,000 है तो 25% जो इजाफ़ा है वो इस 25,000 पर किया जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, रनिंग बेसिक पर ये इजाफ़ा नहीं होगा। अब आती है दूसरी बात कि जो 2017 का पे स्केल चार्ट सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, तो जी हाँ, इजाफ़ा उसी चार्ट की बुनियाद पर ही होगा। लेकिन उसमें जो अहम बात है वो ये है कि जब 2017 में स्केल रिवाइज़ किए गए थे उसके बाद अब तक दोबारा स्केल रिवाइज़ नहीं किएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने जो इजाफ़ा किया है वो 2017 के बेसिक पे स्केल पर किया गया है। लेकिन अब समझने की बात यह है कि 2017 में जब स्केल रिवाइज़ किए गए थे कि उस वक़्त हर स्केल की कम से कम जो बुनियादी तनख्वाह है वो इतनी होगी जो इस चार्ट में दिखाई जा रही है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हर मुलाजिम की जो बेसिक पे है वो स्केल रिवाइज़ होने के बाद भी एक जैसी नहीं रहती। इनमें से बहुत से ऐसे मुलाजमीन होंगे जो इब्तदाई स्टेजेस पर होंगे, लेकिन कुछ पुराने मुलाजिम भी होंगे जिनको 15 से 20 साल या 25 साल सर्विस करते हुए हो गए हैं। तो ये तो हो नहीं सकता कि हर मुलाजिम की जो बुनियादी तनख्वाह है वो स्केल रिवाइज़ होने के बाद एक जैसी हो। इस चार्ट में ये बताया गया है कि कम से कम जो स्केल की बुनियादी तनख्वाह है वो ये है, और स्केल रिवाइज़ होने के बाद 2017 में हर मुलाजिम की जो बुनियादी तनख्वाह है वो मुख्तलिफ है। कुछ की दूसरी तीसरी स्टेजेस है और कुछ 10वीं या 12वीं स्टेज या इससे आगे आप देख सकते हैं कि जहाँ तक भी एंड तक है, और कुछ दोस्त ऐसे में हैं जो बिल्कुल सर्विस के एंड पर जा रहे हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर मुलाजिम की जो तनख्वाह में 25% एडहाक जब ज़म किया जाएगा बुनियादी तनख्वाह में तो वो एक जैसी हो जाए, या जो 25% इजाफ़ा किया जाएगा हर मुलाजिम जो दूसरे तीसरे 9वें या 12वें स्केल में है उनका इजाफ़ा एक जैसा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर मुलाजिम की स्टेजेस अपनी होती हैं। जो जिस स्टेज पर उस वक़्त होगा 2017 में ये इजाफ़ा उसी स्टेज पर लागू होगा। अगर किसी की बुनियादी तनख्वाह 2017 में उसके फ़्रेश अपॉइंटमेंट पर 11,000 या 12,000 होगी, तो कुछ ऐसे मुलाजमीन भी होंगे जिनकी स्टेजेस 10वीं या 11वीं होगी, तो उनकी जो बुनियादी तनख्वाह है वो उस वक़्त उनसे ज़्यादा होगी तो वो 2017 की ही, लेकिन सर्विस के एतबार से वो सीनियर होंगे, इसलिए उनकी बुनियादी तनख्वाह जो है वो भी ज़्यादा होगी। तो इस हवाले से जो 25% इजाफ़ा किया जाएगा इस पर स्टेजेस भी जो हैं उनका अमल दखल भी होगा। जो इब्तदाई स्टेजेस में होंगे उनका इजाफ़ा उस हिसाब से होगा, और जो सर्विस के एतबार से मोस्ट सीनियर होंगे उनका इजाफ़ा उसी हिसाब से किया जाएगा। इसलिए ये जो चार्ट गर्दिश कर रहा है आप देख सकते हैं कि इस पर ऊपर लिखा भी है कि मिनिमम इतनी बढ़ेगी और मैक्सिमम मुलाजिम जिस स्टेज पर होगा 2017 में उसी स्टेज के हिसाब से उसमें इजाफ़ा किया जाएगा। वो उसकी 20,000 हो, 25,000 हो या फिर 15,000 हो, वो उसी हिसाब से किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों की ये जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो गई होगी। यानी इस चार्ट का मकसद ये है कि कम से कम इतनी बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी वो सर्विस के हिसाब से जो स्टेज होगी उस मुलाजिम की वो उसी हिसाब से बढ़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्त ये बात समझ हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।